नमस्कार साथियों, सिविल गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई में मनपसंद कॉलेज और ट्रेड कैसे मिलते हैं, इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। अगर 2022 में आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कैसे और किसके आधार पर मनपसंद कॉलेज मिलते हैं। अगर मान लीजिए जो कॉलेज आप चाह रहे हो वो नहीं मिला तब क्या होगा, और जो कॉलेज में आप एडमिशन कराने वाले हो वो कैसे मिलेगा, इस बात को पूरा बताने वाले हैं। और ट्रेड भी कैसे मनपसंद मिलता है, इस पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए समझते हैं कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं और कैसे किसके आधार पर कॉलेज और ट्रेड मिलता है मनपसंद। दोस्तों, जब आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है उस टाइम पे आपको वहाँ पे एक मौका मिलता है आईटीआई चॉइस फिलिंग की, जिसमें कॉलेज और ट्रेड दोनों आपको अप्लाई करने होते हैं। उसके आधार पर आपको जितने कॉलेज भरते हैं, जितने ट्रेड भरते हैं, उसके आधार पर आपके मनपसंद कॉलेज और ट्रेड मिलते हैं। तो प्रोसेस क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। दोस्तों, अगर बात करें मनपसंद कॉलेज के, सबसे पहला प्रोसेस ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपके नंबर जो है 80% से प्लस हैं तो आपके फर्स्ट लिस्ट में नाम आती है, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाती है। और यहाँ पे जो आप मनपसंद कॉलेज भरे हो, जो मनपसंद ट्रेड भरे हो, आपको मिलने की संभावना यहाँ पे ज़्यादातर होती है। तो यहाँ पे 80 से प्लस अगर आपके नंबर होते हैं तो आपने जो कॉलेज भरा है वहाँ पे, और जो ट्रेड भरा है उसमें आपका चांस ज़्यादा होता है कि आपको उसमें कॉलेज, मनपसंद कॉलेज और ट्रेड मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं 70 के नीचे होता है तो आपका ये परसेंटेज जो है डाउन होने लगता है। जैसे-जैसे परसेंटेज डाउन होता चला जाएगा, आपका मनपसंद कॉलेज और ट्रेड मिलना बंद हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस ये है फ्रेंड्स कि इसका एक तरीका है कि नंबर कम है, इसके बावजूद भी कैसे हम मनपसंद कॉलेज ला सकते हैं या ट्रेड पा सकते हैं, उसका भी एक तरीका है। लेकिन सबसे पहले ये बात समझते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे ट्रेड और कॉलेज मिलता है। दोस्तों, इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले छोटा-सा एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चॉइस कॉलेज जो होते हैं, चॉइस जो ट्रेड होते हैं, आपको चॉइस करना पड़ता है कौन-कौन से कॉलेज में आपको जो है अप्लाई करना है। मान लेते हैं कि आपके ज़िले में गवर्नमेंट आईटीआई है, ठीक है? और आप जो दूसरे ज़िले में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप दूसरे ज़िला से हैं। अगर मान लेते हैं आप वाराणसी से हैं तो आप गाजीपुर से भर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी भर सकते हैं, पूरी यूपी में कहीं से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज ने आपने जो है यहाँ पे फिल कर दिए हैं। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट कॉलेज ए भर दिया है, ठीक है? बी भर दिया है, सी भर दिया है, डी भर दिया है और ई भर दिया है। अब यहाँ पे ए कॉलेज में मान लीजिए यहाँ पे आपने ऐसे कॉलेज भर दिए हैं और आपने ये 5 जो है ट्रेड इसमें अपने अप्लाई कर लिए हैं। 5 जो ट्रेड है यहाँ पे, टॉप ट्रेड, आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर और बिल्डर, आपने इसको जो चूज़ कर लिया है। तो अब जो है यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस ये है कि कॉलेज ए में अगर मान लेते हैं, कॉलेज ए में अगर यहाँ पे फिटर की सीटें भर गई हैं, ठीक है? फिटर की सीटें भर गई हैं तो आप यहाँ से फिटर में यहाँ पे जो है फिटर से वंचित हो जाएँगे अगर आपने ए कॉलेज में भरा है तो। पहला एग्जांपल मतलब ये है कि आपका ए कॉलेज बहुत ही मनपसंद है और आपने उसमें फ़िटर के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पे होता क्या है, ए कॉलेज में जो फ़िटर की सीटें अगर मान लीजिए भर जाती हैं, तो आपको फ़िटर वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। मतलब कि फ़िटर नहीं मिल पाएगा, लेकिन मनपसंद कॉलेज मिल सकता है, लेकिन फ़िटर नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको उसके जो नीचे आपने जो है अप्लाई किया रहता है, किए रहते हैं आप यहाँ पे, वो आपको ट्रेड यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये है कि अगर आपका ट्रेड भर गया है तो दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर जो आपने ट्रेड भरा है, वो आपको ट्रेड मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका कॉलेज होता है, आपका जो मनपसंद कॉलेज होता है, अगर उसमें सीटें भर गई हैं जिस ट्रेड में, तो आपको दूसरे नंबर का कॉलेज जो है प्रोवाइड कराया जाता है। अगर उसमें भी सीटें भर गई हैं, तो तीसरे नंबर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस होता है आपका ट्रेड मिलने का और कॉलेज मिलने का। अगर मान लीजिए पहले में भर गया तो दूसरा ऑप्शन मिलता है, तीसरा भर गया तो दूसरा भर गया तो तीसरा ऑप्शन मिलता है। वैसे ही ट्रेड का, वैसे ही कॉलेज का होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर मान लेते हैं कि सीट आपके यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 100 सीटें हैं फिटर की, ठीक है? और आपने आवेदन किया था, आपके मान लीजिए 70% आए हैं, 70% आए हैं, 100 सीटें हैं फिटर की, और 70 से ऊपर मान लीजिए जितने 70 से ऊपर हैं, मान लीजिए 71 से लेकर पूरे 100 तक मान लेते हैं, ठीक है? अब इनका क्या होगा, अगर मान लीजिए 100 तक के 100 लोगों ने यहाँ पे इस कॉलेज में आवेदन किया था और फिटर के लिए आवेदन किया था, तो यहाँ पे अगर सीट फिटर भर गई तो आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन ट्रेड दूसरा मिल जाएगा। वहीं इसका उल्टा देखते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कॉलेज में 100 सीटें हैं, फिटर के लिए जो है मान लीजिए 80 जो है 80 ही जो है यहाँ पे अप्लाई किए हैं, 80 ही एडमिशन हुआ है, तो आपका जो 70 नंबर आया है, उसके आधार पर आपका मिल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो ट्रेड है, वो आपको मिल जाएगा और कॉलेज ना मिल पाए। तो ऐसा जो है सिचुएशन हो सकता है कि अगर कॉलेज मिल गया तो ट्रेड नहीं मिलता है,
और कॉलेज मिल गया, कॉलेज में ट्रेड नहीं मिलता, और ट्रेड मिल गया तो कॉलेज नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर ये दिक्कत होती है आपके सामने तो परसेंटेज के आधार पर होता है। परसेंटेज अगर आपका डाउन है तो आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाएगा, और परसेंटेज अगर आपका अच्छा है तो मनपसंद कॉलेज और ट्रेड आपको दोनों मिल जाते हैं। तो आई होप का ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा, आप समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब दिया जाएगा पूरी तरह से। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।